एक ऐसा लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था, जिसे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा और जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आज वही लड़का 144 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक साधारण सा चाय बेचने वाला लड़का एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था और वो एक दिन 144 करोड़ लोगों का नेता बन जाएगा? क्या ये कोई कहानी है या फिर कोई चमत्कार? नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक कहानी जज्बे की है। एक ऐसा इंसान जो अपना सारा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। जी हाँ, आज हम जानेंगे नरेंद्र दामोदर दास की पूरी कहानी। बचपन में चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने तक और वो संघर्ष जो झेला अपने जीवन में, तो ही जानने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रैन सिंह। आइए समझते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1915। नरेंद्र मोदी गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेदनगर गांव के एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद्र मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे और मोदी जी अपने पिता की मदद किया करते थे। जहां मोदी जी भी ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचा करते थे। ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचने के दौरान तरह तरह के लोगों से बातचीत के दौरान उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी माता घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थीं। बचपन में वो स्कूली पढ़ाई वेदनगर से की और वो बड़े शौक से स्कूल जाया करते थे। और वो पढ़ाई में नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन थिएटर और स्पोर्ट में भाग लेने का बहुत शौक था। वो बताते हैं उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी और वो वहाँ खेलने जाया करते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे और फ्री टाइम में स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए लाइब्रेरी जाया करते थे और वहाँ पुराने अखबार पेपर को पढ़ा करते थे। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उनकी उम्र 8 साल की थी और वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत देवसेन से इंस्पायर्ड होकर आरएसएस के शिखर में जाने लगे। इसी दौरान 1962 इंडिया और चाइना के बीच युद्ध छिड़ रही थी। इस युद्ध में इंडिया की हार ने मोदी जी को झंझोर के रख दिया। इसके अलावा मोदी जी की एक और ख़ास बात कि उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हालांकि उस समय बहुत महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन जो भी पहनते थे वो साफ सुथरा हुआ करती थी। इसी दौरान उनकी 17 साल की उम्र में उनकी यशोदा बहन चमन लाल से शादी करा दी गई। छोटी उम्र से ही उनके अंदर देश प्रेम और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिकों को चाय पिलाई थी। वो अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी और किताबों के बीच बिताया करते थे और घर से निकलकर अपने जीवन का सही अर्थ भी खोजा करते थे। उनका मानना था ये सब घर परिवार में उलझ कर कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए शादी के बाद कुछ ही दिनों के बाद घर से कहीं दूर जाने का फैसला किया। 1967 में ही अपनी छोटी उम्र में पारिवारिक मोह माया का त्याग किया। घर त्याग कर उन्होंने अपना नाम बदलकर अनिकेत भी रख लिया। अनिकेत का मतलब जिसका कोई घर ना हो। और वो अलग अलग राज्यों में ट्रैवलिंग भी किया करते थे। ट्रैवलिंग के दौरान वेदनगर आ पहुँचे। उनके जाने से घर का माहौल बहुत ही ख़राब हो गया था, लेकिन बाद में वो अहमदाबाद चले गए और वहाँ से उनकी आरएसएस जर्नी की शुरुआत होती है। खैर 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी सरकार के रूप में पुलिस से बचते हुए सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया। 1978 में आरएसएस का रीजनल ऑफिसर बनाया गया और बाद में गुजरात से दिल्ली भेजा गया। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी और उस किताब का नाम संघर्ष मां गुजरात। 1985 में आरएसएस ने उनके हार्ड वर्क को देखते हुए उन्हें बीजेपी को सौंप दिया और यहीं से मोदी जी की असली कहानी की शुरुआत हो जाती है। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त उससे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में वाजपेयी जी की छवि झलकती है। सन 1990 में उन्हें नेशनल इलेक्शन कलेक्शन की कम्युनिटी में इलेक्ट किया गया।
इसी के चलते 1995 में गुजरात इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की। 2014 से 2019 में पीएम पद समारोह में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दिया। वो कहते हैं पूरा देश ही उनका एक परिवार है। भारत का हर युवा भाई या बहन है, उनका जो भी है उनके देशवासियों का है। अब कुछ लोग कहेंगे 2014 से 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इंडिया में कोई बदलाव नहीं दिखा। यदि ऐसा कोई सोचता है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मोदी की वजह से इंडिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और भी ऐसे डिजाइन लिए हैं। नरेंद्र मोदी एक नाम ही नहीं बल्कि एक युग बन चुका है। नरेंद्र मोदी की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, यदि अपने जीवन में कुछ भी ठाना है तो चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो और वो हम बन जाएंगे। ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए रेन सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।